बाबू, जैसे चाय बनाने के लिए चीनी, चाय की पत्ती, अदरक अगर है तो, है ना, नहीं तो काली चाय बना लो। अगर दूध वाली चाय नहीं पसंद है तो काली चाय बना लीजिए। बात ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब आप खुद ही सोचिए, केमिकल रिएक्शन किसको आ सकता है? केमिकल रिएक्शन उसको आएगा जिसको एलिमेंट पता हो, कंपाउंड फॉर्मेशन पता हो और मॉलिक्यूल्स पता हो, मतलब कैसे क्या कौन सा एलिमेंट किस कंपाउंड, मतलब ये सारा पचड़ा अगर आपको आता है तो मुझे लगता है केमिस्ट्री आपको मज़ा आने वाला है ना। तो इस पूरे देखा जाए जो भी हमारा वीडियो 15-20 मिनट का है, इसमें मैंने पूरी जन्म कुंडली खोल रखी है। किसकी? केमिस्ट्री। ठीक है, आइए ध्यान से समझिए। ये कह रहा था केमिकल रिएक्शन क्या है, तो सीधा सीधा डेफिनेशन आपके सामने है। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि जब कोई दो रिएक्टेंट मिला के एक प्रोडक्ट बनाते। एग्जाम्पल ढेर सारे एटमॉस्फेयर में, है ना, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, अभी केमिकल इक्वेशन क्या है भाई? देखो, केमिकल रिएक्शंस होंगे तो उसके कुछ सिंबल होंगे ना, हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका था वो इक्वेशन मॉडल में था, और इक्वेशन मॉडल बैलेंस्ड भी होना चाहिए। ठीक है, और एक खास बात, ये ढेर सारे रिएक्शंस आप देखिए, है ना, ये ढेर सारे रिएक्शंस है। बात ये है, ये रिएक्शंस आप बैलेंस भी और ये रिएक्शंस लिख भी तभी पाओगे जब आपको कंपाउंड फॉर्मेशन है। अब ये क्या नौटंकी चल रही है, तो सुनिए। उसके पहले एक बात और, जैसे केमिकल रिएक्शन अगर होगा तो कुछ तो पता चलेगा। जैसे शादी ब्याह में जिंदगी बर्बाद, हाँ नहीं जिंदगी बनती है भाई, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, तो कुछ पता चलता है। ए भाई लड्डू बांट रहा, क्या हुआ? वो कुछ नहीं हुआ, मैं अच्छे नंबर से पास हो गया। तो वो दिखता है, जो दिखता है वही दिखता है ना। अभी ध्यान से, अभी जैसे ये केमिकल रिएक्शन है, जिंक ने H2SO4 से रिएक्शन क्या किया, हाइड्रोजन गैस पैदा हो गया। तो पहला तो यही है। दूसरा ये हुआ कि आपने देखा होगा कभी कभी मोटू पतलू वाले, अरे वो क्या नाम है डॉक्टर, जो भी नाम हो, मैं थोड़ा जानता नहीं, उसके कभी भी जो कोई भी रिएक्शन वो करता है वो सही नहीं होता है ना, पता नहीं क्या क्या उल्टा पुल्टा करता रहता। तो भाई मैं आपको सही बात बताऊं कि पहले जब मैं छोटा सा था तो मुझे याद है गांव में, मतलब वो चूना आता था, तो उस चूने को हम लोग चूने में पानी डालते तो वो बहुत बबल्स निकलता था, मतलब बहुत हीट। यानी सीधा सीधा ये बोले कि चूना को अगर बाल्टी में रख उसमें पानी डाल दें तो उसमें हीट इवॉल्व होने लगता है, तो बढ़िया कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये चूना है, ये पानी मिला दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। दूसरा चीज ये है कि एक प्रेसिपिटेट रिएक्शन है, उसमें क्या होता है कि जब दो रिएक्टेंट मिल करके नया चीज बनाते तो उसमें एक सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। बहुत फेमस रिएक्शन है भैया, बेरियम क्लोराइड और H2SO4 का बेरियम सल्फेट बनाता था। ठीक है, ये समझ में आ रहा? अच्छा, अब चेंज इन कलर, चेंज इन कलर तो भाई बहुत तगड़ा रिएक्शन है। ये कह रहा था कि अगर हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज होने दें, कैसे? सल्फ्यूरिक एसिड में जब उसको पास कराते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन से, तो उसका कलर कैसा हो जाता है? ग्रीनिश टाइप का हो जाता है। ठीक है, अगला चीज ये है कि दीपावली में आपने देखा होगा, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कैंडल तो लगाना ही है ना। पिछली बार यही हुआ था, दिक्कत थी पैसे की, फिर भी मैं एक डब्बा कैंडल ले आया और पूरे पूरे छत पे एक एक करके लगा दिया। लोग गाली भी दे रहे थे, ये क्या कर रहे हो यार भाई, पैसा नहीं है तो काहे कैंडल लगा रहे हो चाटते। तो उसमें क्या होता है कि कैंडल को जब हम लोग जलाते हैं तो वो पिघल जाता है, तो इस तरीके का तो आपको ये मिलता है, क्या केमिकल रिएक्शंस हो रहा है कि नहीं ये पता चलेगा। अगली बात ये है कि आखिर में केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो आपको पता चलता है कि हमको कंपाउंड आना चाहिए। कंपाउंड नहीं आया तो तब कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। कसम किसकी, मैं अपनी नहीं खाऊंगा और आपकी भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि आप मेरा वीडियो नहीं देखोगे तो मजा नहीं आएगा। बहुत ध्यान से सुनना भाई, ये रिश्ता क्या कहलाता है आपने देखा होगा। अभी ध्यान से सुनिए, ये Na बाबू जी हैं, ये Cl है। मान लीजिए ये क्या है, ये लड़का है। क्या है? ये लड़का है। और ये
लड़की लिखना है, लड़की है, लड़की है ना, बस सॉरी भाई। तो अभी क्या है, ये रिश्ता कराओ, इनमें एक प्लस वाला है, एक माइनस वाली से शादी कर लेगा और NaCl बन जाएगा, कोई दो राय नहीं। अगर यही ने सल्फेट के पास जाके बोले हाय शादी करोगी, बस कलुआ, मुंह देखा अपना ससुर, एक प्लस लेके आए हैं हमसे शादी करने, है ना। तो अभी क्या होगा, तो फिर क्या होगा, अरे कम से कम तुम अपने आप को सुधार लो, हैं। तो Na2SO4 होता क्या है कि एक प्लस एक माइनस को तो न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो इसका सीधा सीधा मकसद ये था कि जब दो नेगेटिव इसके पास हैं तो क्या होगा, ये दो प्लस और चाहिए, इसका मतलब दो Na। तो इसका एक और अभी तरीका है, लगभग लोग इसको यूज करते हैं, आप ये देख लीजिए, इसको यहां भेजिए, इसको यहां भेजिए, है ना। ये मैंने 2 इसको दे दिया और ये इसका 1 इसको दे दिया। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं Na2SO4, है ना। तो इस तरीके से अभी मैग्नीशियम भी क्लोराइड के पास जाएगा, भाई मैग्नीशियम तो राजा आदमी, ये कहां ठहरी एक नेगेटिव, तो ये कहेगा भाई तुमसे रिश्ता तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं। तो ये लीजिए, ये Mg डबल प्लस है ना, Cl सिंगल माइनस। तो ये ऐसा कर भैया, तू अपने आप में कुछ ले दे के काम करा ले, तो MgCl2, है ना। इस तरीके से तो पहले आपको आना चाहिए क्या, कंपाउंड बनाना, तब जाकर के आप पढ़ेंगे क्या, केमिस्ट्री। आइए, अच्छा मान लीजिए आपको कंपाउंड बनाना आ भी गया, तो रिएक्शंस कैसे होंगे, रिएक्शंस में भी ये कैसे पता चलेगा भाई कि कौन किसको लेके भाग रहा है, कौन किसको डुबा रहा है, रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है, ये थोड़ा सा बैलेंसिंग डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसके लिए औकात एक वर्ड है, समझना बहुत ज़रूरी है, और उसको शुद्ध भाषा में बोले तो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिना इसके नहीं आने वाला है। क्या कहानी, जैसे ध्यान से देखिए, ये जो जिंक है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसकी वाली को समझ गए, तो ये जिंक सल्फेट को लेके जाएगा और जिंक सल्फेट बना देगा, कॉपर नंगा बैठ जाएगा। समझ में आ गया। अच्छा देखिए, कॉपर अब की बार सोचा भाई जिंक ने हमारे आले को उठा लिया तो हम भी जाते हैं, तभी कहेगा सरू तुम्हारा औकात है, तुम तो रिएक्टिविटी सीरीज में हमसे नीचे आते हो, तो तुम इसको भगा ले जाओगे, माँ कंटाप सही कर देगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन होना नहीं है। ये लेड है, ये भी कॉपर। अच्छा एक बात सही बताएं, जो गरीब होता है ना उसका हर कोई परेशान करता है, यही स्थिति इन लोगों में। ये कॉपर ऐसा वो खाड़े का घंटा हो गया, इसको हर कोई हिला के जा रहा भाई, है ना। तो अभी क्या हुआ, लेड कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव, Cl2 को लेके भाग गया, ये फिर नंगा कॉपर बैठ गया। अभी यहां देखिए, ये Na है, बेरियम से ज्यादा रिएक्टिव है, तो NaCl को लेके हो गया ना, सल्फेट बचा, बेरियम ले गया। तो इस तरीके से आपको यह समझना पड़ेगा कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। अब बात आती है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, बबुआ, रिडॉक्स है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक है, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की शुरुआत। देखो कॉम्बिनेशन का मतलब दो लोग मिलके एक बनाते, है ना, दो लोग मिलके एक बनाते। मतलब ये मैं बोलूं कि कैल्शियम ऑक्साइड में अगर हम पानी मिलाएंगे, वही चूने जो मैंने बात किया था चूना का, तो कैल्शियम ऑक्साइड में जब पानी मिलाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, यानी दो लोग मिलके एक कंपाउंड बना दिए। कार्बन को ऑक्सीजन दे दिया, CO2 बना दिया। अब ध्यान से देखिए, दो लोग मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी डिकम्पोजिशन। ये डिकम्पोजिशन क्या भाई, बड़े वही जो रिश्ता आप कराए थे जिनमें दो लोगों को मिला के एक बनाए थे, रिश्ता तोड़वा दो, अधिकतर यही होता है भाई, इधर से जुड़वा रहे उधर से तोड़वा रहे हैं, है ना, ऐसा ना कीजिएगा आप। कैल्शियम कार्बोनेट को जब मैंने क्या किया, हीट दिलाया, हीट, तो फिर से बेचारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। इस तरीके से फेरस सल्फेट है, ये देखो फेरस सल्फेट है, फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड है, SO2 और SO3 में टूट गया। इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी होता है। जैसे पानी ले लीजिए और वो रॉड और जो पानी गर्माता है ना ठंडियों में, आजकल तो ठंडी का मौसम चल ही रहा है, आप जान ही रहे, दो रॉड डाल दो और ऑन कर दो स्विच,
गनगना के पूरा पनिया गंदा हो जाएगा, तो वो इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। समझ में आ रहा ना। और एक होता फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, भाई जिसका कोई नहीं होता भगवान होता, आप तो बात जानते ही हैं। फोटोलाइटिक में क्या होता, भगवान सूर्यदेव खड़े होकर के तथास्तु हीट दे देते हैं और ऐसे बहुत से केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं, मतलब उसमें आदमी का कोई सहारा नहीं, कोई भरोसा नहीं। जैसे AgCl है, AgOCl2 में टूट जाएगा, AgBr है, Ag और Br2 में टूट जाएगा। तो इस तरीके से मुझे लगता है सारे केमिकल रिएक्शंस आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। बाबू ये डिस्प्लेस है भाई, डिस्प्लेस को सुन के मुझे बहुत हंसी आती है, मालूम है इसमें वही गेम हो रहा था इसकी वाली को लेकर के। हाँ अभी ध्यान से देखिए, ये उसका, ये उस तरफ, इस तरफ, किस तरफ, ना 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 ना, ये जिंक है ना, हाइड्रोजन से तो रिएक्टिव है, ये नहीं रिएक्टिव है तो Cl को लेके भाग जाएगा, हाइड्रोजन फिर बचा। समझ में आ रहा ना। अभी देखो जिंक कॉपर से मेरा ये बेचारा कॉपर हर जगह मारा जाता, कसम से मैंने बोला था ना, जो गरीब आदमी होता है उसका हर कोई बजा जाता भाई, जैसे मैं। अभी जिंक क्या है, ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, सल्फेट को लेके भाग गया, कॉपर बचा। ये जो आयरन है ना, ये देखो आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, लो FeSO4 जाओ बैठो अकेले। अच्छा लेड है, ये भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव, यानी सबसे गरीब कॉपर है हमें लगता है ना। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे डबल डिस्प्लेसमेंट में अब हाथ खाली नहीं जाएगा। आपकी वाली को अगर कोई ले गया तो आप बची वाली को पा जाओगे, ध्यान से समझिएगा। ये बेरियम क्लोराइड है, ये सोडियम सल्फेट है। अगर सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है तो क्लोराइड को लेके भाग जाएगा। अरे तो इसकी वाली बची नहीं है ना। देखो मैंने क्या बोला कि सोडियम ज्यादा रिएक्टिव अगर है तो क्लोराइड को लेके भाग जाएगा, तो सल्फेट बेरियम के साथ जाएगा कि नहीं। ठीक बबुआ यही कहानी है, यहां अदला बदली का काम है, इसलिए टेंशन ना लीजिए। बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है ये, आप ध्यान से देखोगे आपको खूब मजा आएगा। जैसे देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl, अब Na काफी रिएक्टिव है भैया हाइड्रोजन से, क्योंकि मैंने उसमें दिखाया था औकात वाले में। ठीक है, आप एक बार फिर से देखिएगा आपको पता चलेगा। तो जो सोडियम है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, भाग गया Cl को लेकर के, बैठो यहां हाथ पे हाथ धरे। अच्छा अगला जो टॉपिक है वो रिडॉक्स रिएक्शन है। ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है भाई, देखो एक रिएक्शन में दो कुकर्म होते हैं, सॉरी कुकर्म नहीं भाई, वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, अभी हो क्या रहा है, ये कॉपर ऑक्साइड के देखो, ये बेचारा कॉपर में बन गया। क्या हो गया इसका भाई, क्या हो बाबू तुमको। अरे कुछ नहीं सर, ऑक्सीजन भाग गई मुझसे, भाग गई। अरे तो इसी लायक थे तभी तो भागी, सही रहो है ना। अभी देखो ऑक्सीजन का भाग जाना, ऑक्सीजन का भाग जाना रिडक्शन कहलाता है। और ये देखो ऑक्सीजन भाग के कहां गई, ये भाई H2 को मिल गई, ये क्या ऑक्सीडेशन हो गया। सीधा सीधा जब आप पढ़ोगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट, नॉन मेटेलिक एलिमेंट थोड़ा सा 11th में पढ़ा जाता, अभी 10th में इतना नहीं है, तो वो कहता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कहलाता है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन कहलाता है, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन कहलाता है। तो इस बात को तो आप समझ गए होंगे। जैसे देखो ये कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर में चला गया, H2 को क्या मिल गया, ऑक्सीजन। तो यहां क्या हो रहा, ये सिंपल सा एग्जांपल मैंने यहां पुट किया हुआ कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन। H2 का क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। समझ में आ रहा है ना। अच्छा सबसे बढ़िया चीज ये है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट लगभग समझ में नहीं आता भाई, चाहे जितने बार डेफिनेशन पढ़ लो, आइडिया तो लग ही गया होगा। ये कहता है द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन, बस इतने पढ़िएगा, पूरा पढ़ोगे तो पूरा कंफ्यूज हो जाओगे। क्या पढ़ा, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, तो ले लो ऑक्सीजन दे दिया, ये देखो ऑक्सीजन भाग गया ना, ये कॉपर नंगा बचा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बहुत सिंपल है, बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा। अगला जो टॉपिक है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ये भाई एक्सोथर्मिक क्या है, एक्सोथर्मिक का मतलब ये होता है कि उसमें ढेर सारी हीट निकलती है। ऐसे रिएक्शन में क्या होता है, ढेर सारी हीट निकलती है, ढेर सारी एनर्जी निकलती है। वो चूने का पानी, भाई चूना साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैं तो ठहरा गांव वाला, मैंने कई बार पेंट किया है चूने से, दीवार को व्हाइट वॉश किया, व्हाइट गोरा गोरा मैंने बना दिया। तो इसी चूने से मैंने बनाया था कैल्शियम ऑक्साइड। वो जब मैंने पानी मिलाया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एनर्जी मतलब हीट, अगर हाथ डाल दोगे तो उतना से
लुल्ल होके निकलना है, मतलब बचना नहीं है, ठीक है। तो अभी ये चीज पता चल गया। अच्छा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन पूरी तरीके से समझ में आ गया। अच्छा, ये एंडोथर्मिक क्या होता है भाई? एंडोथर्मिक में जगाना पड़ता है, जैसे सुबह सुबह सोए और लात मार के अगर कोई जगाए तुम्हें तो क्या हुआ, विंडो तो मतलब हीट देना पड़ा, मतलब एक आध चटकना जब पड़ता ना गाल पे तो हीट इवॉल्व होता है, तो इवॉल्व क्या, हीट मिली तब एक आंख खुलती है। तो इस तरीके से होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे देख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट है, अभी पहले से मैंने बोला इसको हीट दोगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। अच्छा, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल भाई, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस का। हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन खाते हैं, CO2 को पैदा करते हैं। अब वो CO2 एटमॉस्फेयर में पानी के साथ आप ही के लिए फिर O2 बना रही, ली लो और उगलो, है ना, इस तरीके से काम चल रहा है। अच्छा, ये कोरोजन भाई कोरोजन बड़ा खतरनाक है। ये कोरोजन क्या होगा? देखो मैं आपको बताऊं, तांबे की लोटिया आपके घर में पूजा पाठ के लिए होगा, अगर उसको सही से नहीं मांजोगे ना तो दिन ब दिन जैसे आपका कलर चेंज हो रहा है ऐसे लोटे का भी कलर चेंज हो जाएगा। ज़रूरत लास्ट में पड़ती है कि नींबू पानी, नींबू और मिट्टी से उसको मांजो कस के तो वो चमक जाता है। समझ में आ रहा है ना? कुछ ऐसा ही। तो देखो कोरोजन क्या है? कोरोजन क्या ये होता है कि व्हेन मेटल्स आर केप्ट एक्सपोज्ड रिएक्ट विद एयर, मॉइस्चर, एसिड एंड अदर गैसेस। तो यहाँ मेटल की बात है बबुआ, अभी आयरन की बात नहीं है, सारे मेटलों की बात है। तो कोरोजन सारे मेटलों में लगभग हो जाता है, अगर हम सही से देखें गोल्ड और प्लैटिनम को छोड़ दें, क्योंकि अगर इसमें कोरोजन होने लगेगा तो लोग गरियाएं का तुम्हारा पति इतना कमीना है, तुमको जेवर नहीं दिलाया का, है ना, इस तरीके से। तो अभी क्या है बाबू, कोरोजन ऑफ कॉपर होता है, कलछुल पलटा जिससे मार वार पड़ती है वो कभी कभी क्या होता है ससुरा कलर छोड़ने लगता है, अपना रंग बदल देता है, तो वो उसको बोलते हैं कि वो तुम्हारा कलछुल और पलटा कोरोड हो गया, उसमें दम नहीं रहा। अच्छा, कोरोजन ऑफ सिल्वर मेटल्स, ये भी वही कहानी है। ये सिंपल सा एक टाइप का देखा जाए, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दिया हूँ, इसको एक एक पढ़ोगे, डेफिनेशन देखोगे तो मुझे लगता है कि इस चैप्टर को समझने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। जरा ध्यान से देखिए, रस्टिंग क्या है भाई रस्टिंग और कोरोजन देखा जाए एक ही बिरादरी के लोग हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पकड़ता है आयरन को। आपने देखा होगा कभी नल वल में, कभी छोटी सी पाइप में, अधिकतर तो बिजली खंभे जो होते हैं ना उसमें रस्टिंग होता है, वो टूट के गिर जाता है सड़क पे, और किसी की मुंडी बुंडी भी गिर जाता है, कभी कभी ऐसा होता है भाई, है ना। वो ऐसे फूंक दोगे तो पता चला रेड कलर का ऑक्साइड उड़ेगा, किसी के मुंह पे ना पड़े भाई, आराम से। अभी ये बात समझ में आ गया ना? इसका प्रिवेंशन क्या? अरे प्रिवेंशन में पेंटिंग वेंटिंग करा दो, अपने यहाँ गेट है, पिलर है, सब पेंट करा के, घर का जो ग्रिल होता है उसको भी लोग पेंट कर दे, नहीं वो बेकार हो जाएगा भैया, वो जंग लग जाएगी, है ना, गाँव में हम लोग जंग बोलते हैं उसको। बात समझ में आ रही है? तो उसको ग्रीजिंग करा दीजिए, गैल्वेनाइजेशन करा दीजिए। ये एक वर्ड है गैल्वेनाइजेशन, ये क्या होता है? ये कहता है द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग टू आयरन ऑन अ स्टील टू प्रिवेंट रस्टिंग, है ना। अच्छा, अगला जो टॉपिक है रेंसिडिटी। ये रेंसिडिटी क्या है भाई? आपने देखा होगा कभी कभी बासी खाना गंदा हो जाता है, सब्जी खराब हो जाती है, चिप्स का पैकेट अगर उसका कोई एयर निकाल दे और 2 दिन बाद आपको दे दे खाने के लिए तो आपके मुंह से गाली निकलेगी, वो इसलिए क्योंकि वो बेकार हो जाता है। ये हो क्या रहा भाई? रेंसिडिटी का मतलब होता है कि वो खाना खराब हो गया है, मतलब जो उसमें नाइट्रोजन गैस थी, एंटीऑक्सीडेंट थे, वो सब भाग गए छोड़ करके, है ना। तो ये कहानी होती है बाबू, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट डाल दे, सबसे बढ़िया काम है, नाइट्रोजन गैस अंदर डाल दो, है ना, नाइट्रोजन गैस अंदर डाल दो उसके, वो उस तरीके से आपकी जो क्या बोलते हैं इसको, प्रिवेंटिंग का काम करेगा, है ना। अच्छा, और क्या? फ्रिज में रख दो भाई, पन्नी फट गई है ना, बिस्कुट जैसे एक पैकेट खोले, आधा खाए आधा बचा हुआ ना, तो फ्रिज में रख दो। लाइट जब तक रहेगी तब तक वो सुकून से रहेगा, लाइट गई तो पानी के साथ पिघल जाएगा वो भी, है ना। अच्छा, खत्म खत्म भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।